नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर दहिया और उजाला आज तक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उजाला आज तक लगातार आपको कोरोना से संबंधित जानकारी देता रहता है। वैसे में आज हम चर्चा करने के लिए हरियाणा के बड़ौदा हलके में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जेजेपी नेता भूपेंद्र मलिक की एक छवि रही है बड़ौदा हलके में और जेजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं कोरोना के विषय पर कि आखिर कोरोना जिस तरीके से हरियाणा में फैला है। हालांकि इस बात के लिए हरियाणा की तारीफ करनी होगी, हरियाणा सरकार की तारीफ करनी होगी कि हरियाणा के अंदर कहीं न कहीं अभी कोरोना के मामले ज़्यादा नहीं हैं। तो ऐसे में हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सरकार का साथ देने की भी ज़रूरत है। तो आइए चर्चा करते हैं। भूपेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जेजेपी के प्रत्याशी। सर, स्वागत है आपका उजाला आज तक। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सरकार है प्रदेश के अंदर और अच्छी सरकार आपकी चल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि अभी कोरोना जिस तरीके से फैला है, लेकिन हरियाणा की बात कर ले, आपकी सरकार की तारीफ़ करनी होगी कि मामले कम रहे हैं अभी तक और सरकार कहीं न कहीं मामलों को रोक लगाने में भी कामयाब रही है। लेकिन आगे की क्या रणनीति, आप क्या सोचते हो, क्या होनी चाहिए आगे सरकार? देखिए, कोरोना महामारी में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश ने, या यूँ कहिए जो कोरोना वॉरियर है जी, मैं उनको सलाम करता हूँ। इसमें चाहे डॉक्टर है, पुलिस है, मीडिया है, जी, सभी ने बखूबी अपना योगदान किया है इसमें जी, और पूरी मेहनत के साथ दिन रात एक करके इस महामारी से लड़ने का काम किया है। जी, हरियाणा में और प्रदेशों की निस्बत बहुत कम इसका नुकसान हो पाया। जी, इस बात के लिए मैं सभी योद्धाओं को उन्हें बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी दिन रात एक करके इससे टक्कर ली है। प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से दिन रात एक किया है इस महामारी से बचाने के लिए प्रदेश का, और सभी प्रदेशवासियों को इन सहयोग देने पर उनका शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया करते हैं। और आज इस महामारी में केवल मात्र ये सरकार के भरोसे नहीं, प्रत्येक नागरिक का सहयोग और योगदान जो इस महामारी से लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान चाहिए। केवल मात्र सरकार की बात नहीं है। सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन करें। जो भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला दिया है, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, स्वच्छता को अपनाएं, समय समय पर हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें और एक दूसरे से तो दूरी बनाने, सोशल डिस्टेंस, ये ही एकमात्र उपाय है इस महामारी से लड़ने के लिए। यही एकमात्र उपाय है इस महामारी से लड़ने का। सर, आपकी सरकार चल रही है और खासकर आप जेजेपी से रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से कहा, बात किसानों की कर लेते हैं। आगे किसानों का जो अनाज है वो ख़रीदा जाएगा, एक दाना खरीदा जाएगा, दुष्यंत चौटाला सरकार कहती है। क्या लगता है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार और दुष्यंत चौटाला जी किसान की फसल खरीदने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है और वो दिन रात किसान की फसल खरीदने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत ना आए फसल खरीदने में। जो खरीद केंद्र थे उनकी भी संख्या दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़वाई है और जो इस महामारी के चलते थोड़ा व्यवधान आया था, मंडियों में गैदरिंग ना हो, उसके चलते जो सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए किसान को फसल बेचने में दिक्कत ना आए, उसके लिए भी सरकार गंभीर है। दुष्यंत चौटाला जी ने इसका प्रत्येक मंडी पर नज़र रखे हुए हैं और किसान की फसल खरीदी जाए, इस प्रयास में सदैव दुष्यंत चौटाला जी का ये
मंडियों की तरफ ध्यान रहता है और किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, जिसके लिए पूरा उनका जोर लगा हुआ है। पूरा जोर लगा हुआ है। दुष्यंत चौटाला का लगातार जिस तरीके से कहते रहते हैं मीडिया में बैठकर भी कि वो किसानों के साथ और सरकार किसानों के लिए काम कर रही है लगातार। सर, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि ये सरकार जो है किसान जिस तरीके से अनाज जो है वो कई किसानों का अनाज जो है खरीदा नहीं जा रहा है कई इलाकों में, तो ये आरोपों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष ने इस महामारी के समय, इस संकट की घड़ी के समय इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 20 तारीख को मंडियां खोलने का सरकार का जो आदेश था, उससे पहले ही विपक्ष ने भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। किसान के बीच में और आड़ती के बीच में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। आड़ती को ये कहा गया कि उनकी आड़त 2.5% से घटाकर 90 पैसे कर दी गई है, उनकी दामी घटा दी है। किसान को ये कहा गया कि उसकी फसल की एक फाउंडेशन लिमिटेशन कर दिया कि इतने क्विंटल से ज़्यादा नहीं लाएंगे। इस तरह के दुष्प्रचार करके एक माहौल ख़राब करने का विपक्ष ने प्रयास किया, समूचे विपक्ष ने। तो इसके लिए एक निंदनीय है। जो मंडियां शुरू होने के बाद अब इन बातों से तमाम से पर्दा उठ गया। कोई इस तरह की लिमिट नहीं है। किसान अपना गेहूँ एक साथ ला सकता है, कोई उस पर कंडीशन नहीं है कि इतने क्विंटल, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 500 क्विंटल, जितना चाहे एक साथ ला सकता है किसान। इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ ये मंडियों में गैदरिंग कम करने के लिए एक साथ भीड़ रहा है, इस वजह से ये था। तो उसमें विपक्ष ने एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका ना निभाकर ओछी राजनीति खेली, आड़ती को बरगलाया, किसान को बरगलाया। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं था और कांग्रेस बार बार जो है वो आरोप लगा रही है, बल्कि उसको सरकार की नीतियों का साथ देना चाहिए। अच्छी बात है अगर सरकार, हालांकि एक जिम्मेदार विपक्ष होना ज़रूरी है देश के अंदर, लेकिन जब सरकार अच्छा काम करती है तो उस बारे में अच्छा बोलना चाहिए विपक्ष को। और हालांकि तो जिस चीज़ को से आपको आपत्ति है उसमें आप विपक्ष जो है चर्चा कर सकता है, आलोचना कर सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन अच्छे काम की तो चर्चा जो है होनी चाहिए और उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी हरियाणा में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी कोरोना में महामारी में काम कर रही हैं, गरीबों के लिए मदद कर रही है, राशन पानी है, जिस तरीके से आपकी सरकार किस तरीके से गरीबों के बारे में या गरीबों के लिए काम कर रही है इस महामारी के समय? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि चाहे कोई भी कार्ड है, ग्रीन का पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, खाकी कार्ड, सबको 2 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। जो पहले सस्ती दरों पर मिलता था, अब की बार मुफ्त बिल्कुल कर दिया गरीब आदमी के लिए राशन को। दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले फैसला लिया था और गरीब को, कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए सबसे पहले प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी। और हरियाणा प्रदेश एक उन्नत प्रदेश है, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं सब ने मिलकर सहयोग करके इस तरह की कोई समस्या नहीं आने दी। खाने पीने की चीज़ों की, जरूरी सामान की, ये हरियाणा का भाईचारा समृद्ध है। इस तरह की मैं नहीं मानता कोई यहाँ दिक्कत है हमारे प्रदेश में। सरकार ने भी बहुत बढ़िया ये सुविधाएं की गरीब आदमियों के लिए। मुफ्त राशन दिया 2 महीने का एक साथ। इसके लिए दुष्यंत चौटाला जी का जितना धन्यवाद किया जाए कम है। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है दुष्यंत चौटाला। कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार लगातार जो है वो काम कर रही है। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहता है, तो आरोप भी लगाने ज़रूरी हैं, लेकिन उनका समाधान कैसे हो ये भी सोचने की ज़रूरत है। आरोप बेबुनियाद हो तो ये भी गलत है। तो विपक्ष को थोड़ा सा इस विषय पर भी सोचने की ज़रूरत है। और भूपेंद्र मलिक जेजेपी के जो नेता हैं बड़ौदा हल्के में यहाँ पर, और जिस तरीके से उनकी छवि रही है यहाँ पर, खासकर पिछली बार जिस जेजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा
और पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं करेंगे, एक व्यक्ति विशेष वो खास रहे हैं और हमेशा से ही उनके साथ जो लोग जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे। सर, अभी आपके पास एक और मौका है, यहाँ उपचुनाव होने और आपको मैदान में जाना। हालांकि ये कहना बहुत पहले हम बोल रहे हैं क्योंकि बात की बातें हैं, अभी तो कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे आप कितना तैयार हैं चुनाव में आगे, जिस तरीके से उपचुनाव यहाँ पर बड़ौदा हल्के में होना। देखिए, फिलहाल तो प्रदेश और देश के सामने इस महामारी से लड़ने का ही सब नागरिकों के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने यही एक प्राथमिकता है जी। एक आपातकाल की स्थिति आज देश में है जी। ये तो बाद की बातें हैं, स्थिति सामान्य होने के बाद ही बातों पर सोचा जाएगा जी। और उस समय पर ही जो हमारी पार्टी, हमारे नेता दुष्यंत जी निर्णय लेंगे जी। ये बाद की बातें हैं। पहली प्राथमिकता आज जो हमारे सामने है जी, इस महामारी से लड़ने की ही आज मैं मानता हूँ कि प्राथमिकता है जी। ये तो बाद में फैसले होंगे इन बातों के। चलिए, ये तो बाद में फैसले होंगे कि किस तरीके से चुनाव में जाना है। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के प्रत्याशी रहे बड़ौदा हल्के से भूपेंद्र मलिक, जिनसे हमने चर्चाएं की। ऐसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए उजाला आज तक।